आइए कल के 3 दोहे से आगे का क्रम हम जारी करते हैं और जिस तरह तुलसीदास जी किन किन को प्रणाम वंदना करते हुए रामचरितमानस को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिन काज दाय नेहु बाए। परहित हानि लाभ जिन के रे, उप उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राव के सिराहू से, फर अखाज वट सहस भाव से। जे पर दोष लकई सहसा की, फरहित घृत जिनके मन माकी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशान रोष वही से सा, अध अवगुण धन धनी धने सम। उदय के तू सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अपगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तन परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि धल गरही। बंदहूँ खल सच शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं परदोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणय बहु प्रथु राज समाना, पर अद सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिन बहु तेहि, संतत सुरा निकेत जेहि। पुनः उनको राजा प्रतु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खल रीति। जानि पानी जुग जोरी जन, बिनती करहीं सप्रीतम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिसि कीन निहोरा,
तिन निज ओर न लाहुब बोरा। बायस पहिलहि अति अनुरागा, होए निरामिस कबहूँ की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदहूँ संत असज्जन चरना, दुख प्रदय उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुखदारुद देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत वे मिलते समय दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जग माई, जलज झोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलदि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और झोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन स्पर्श से सुख देता है, किंतु झोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार में उभारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनबल निज निज करतूति, लहते सुजस अफलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी ब्यादु। गुण अवगुण जानते सब कोई, जो जे भाव नीकित ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी कर्णों के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सबको ही जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लयई, लयई नीचाई नीच। सुधा सराय अमरता, गरल सराय नीच। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। सियावर रामचंद्र की जय। आज केवल 2 विश्राम ही 2 दोहों पर हम विश्राम करते हैं। कल फिर यहीं 5 से 7 दोहे आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी।